तो हाँ, परमात्मा जी का बहुत सारा धन्यवाद है। पिता आपको बहुत सारा आशीष दे चुके हैं। आप सबको मेरा नमस्ते। तो आइए जानते हैं ठट्टा मारने से क्या होता है, यानी कि ठट्टा जो हम मजाक करते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है अपने जीवन पे। जैसा कि शास्त्र में भी लिखा है कि आप ठट्टा मारने वालों की बैठकों में मत बैठना, और ना ही पापियों के मार्ग में खड़ा होना, और ना ही विश्वासियों की संगति में रहना। तो क्यों हसन ने ऐसा भजन संहिता में बताया है, क्योंकि क्यों दर्शाया है, क्योंकि है ना, आप भी पढ़ेंगे तो सच में है ये चीज़। और शास्त्र के अकॉर्डिंग, यानी कि शास्त्र के अकॉर्डिंग चलते हैं तो ईश्वर ने साफ साफ मना किया है कि आप अगर आत्मिकता में बढ़ते हो या आत्मा में चलते हो तो आप ठट्टा नहीं कर सकते, यानी कि आप मजाक नहीं कर सकते। तो क्या होता है, आत्मिक जन को मजाक करने से क्या प्रभाव पड़ता है आत्मिक जन के जीवन में। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में, तो जुड़े रहिएगा। और ऐसा है ना, तो सच में पाप और ऐसा ठट्टा, तो बोला है कि आप ठट्टा करोगे तो पाप करोगे, है ना। तो सच में आत्मिक मनुष्य अगर ठट्टा करने का मतलब है ना पाप करना है, तो पाप से ठट्टा को पाप से कन्वर्ट कर दे, यानी कि मजाक को पाप से कन्वर्ट कर दे, क्योंकि मजाक का मतलब ही एक अलग सा शब्द है, मजाक करना, है ना। तो मजाक करना, तो हम थोड़ा मसीह के जीवन में भी जाएंगे तो सच में क्या आपने कहीं पे पढ़ा है, अच्छा मसीह ने ऐसा किसी के साथ में मजाक किया है ना, कहीं भी नहीं पढ़ा। तो ऐसा परमात्मा भी बोलते हैं कि सच में जब मैं अपने ही बेटे को आपके बीच में भेजा और आपने उसका स्वभाव को चेक किया, तो क्या उसमें क्या वस्तु पाया, है ना। अच्छा, अच्छी वस्तु पाया ना। अच्छा, उसमें तो ऐसा राजा ने भी, जो पिलातुस करके है, तो वो भी अच्छा बोल देता था, अगर किसी में पाप भी, अगर किसी में कमी भी नहीं देखता तो बोल देता अच्छा इसको आप फांसी पे चढ़ाओ, ठीक है, फांसी के लायक है। मगर मसीह को तो बोला अरे मैं तो उसमें कोई पाप ही नहीं देखता। पिलातुस है ना, जो बहुत खतरनाक राजा था उस समय पे। तो ऐसा ही, तो क्या मसीह ने कभी ठट्टा किया है ना। ईश्वर ने बोला कि ठीक है, आप अगर आत्मा में चलोगे तो अपने गुरु मसीह को देखकर चल सकते हो। तो क्या मसीह ने कभी ठट्टा किया है? क्या आपने पढ़ा है ना, कि अच्छा मसीह ने ठट्टा किया है, या नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि उसने कभी ठट्टा किया ही नहीं है ना। तो जब मसीह ने ठट्टा नहीं किया, ईश्वर चाहता है कि सच में आप शरीर के अनुसार ना ढलो। अच्छा, ठट्टा करने का मतलब क्या है? अच्छा, आत्मा में आप समझते हो मजाक करना अच्छा है, नहीं, ईश्वर इसको पवित्र तो नहीं जानता, है ना। ईश्वर जानते हैं अच्छा आप ठट्टा करोगे, क्योंकि ऐसा लिखा है नीति वचन में, आप पढ़ोगे, राजा सुलेमान ने ऐसा लिखा है कि जो ऐसा बुद्धि बोलता है कि सच में मेरे को तो ईश्वर ने बहुत शुरू से बनाया है ना, जब तो नहीं बना आकाश, नहीं बना पृथ्वी, नहीं बना वो गहरा जल, तो हम बोला बुद्धि ने मेरे को बहुत पहले से बनाया। तो बोला कि सच में जो ठट्टा करता है मैं तो नहीं उसके ऐसा उसके मन में जाती हूँ, या उसके माइंड में जाती हूँ ना बुद्धि। तो बोला कि ठीक है, नहीं ऐसा मैं जाती हूँ, क्योंकि ईश्वर ने मेरे को ये अधिकार दिया है ना। आप जिसके पास रहोगे तो बहुत स्वतंत्र व्यक्ति रहेगा और बहुत बुद्धिमान रहेगा। तो बुद्धि ने बोला ठीक है, मैं तो नहीं जाती। तो ईश्वर ने बोला कि इसीलिए बोला कि आप ठट्टा अगर आत्मा में चलते हो ठट्टा नहीं कर सकती, क्योंकि बुद्धि ने साफ इनकार कर दिया कि मैं आप में नहीं होके काम कर सकती, क्योंकि आपके अंदर तो अच्छा मजाक करते तो मजाक तो मसीह ने कहीं पे ही नहीं किया, कहीं पे लिखा है अच्छा मसीह ने मजाक किया। तो जब मसीह ने मजाक नहीं किया तो ईश्वर चाहते हैं कि नहीं आपको भी नहीं करना है, क्योंकि ईश्वर बेस्ट चीज़ों को बता के चलते हैं, सर्वदा ईश्वर अच्छा बेस्ट वाला करना है। तो ऐसा ही हमारा जीवन में ये है, जीवन में भी है भाइयों। तो ऐसा हम करेंगे तो बहुत अच्छा है। अच्छा, थोड़ा सा और हम ऐसे बताते हैं कि ठट्टा करने का क्या उपलब्ध, क्या फ़ायदा होता है, यानी कि संसार में, शरीर। तो अच्छा, ठट्टा करना तो आप शरीर की वस्तुओं को लेके चलोगे। अच्छा, आप ठट्टा कर रहे हो तो शरीर को बहुत आनंद आ रहा है। अच्छा, शरीर में आनंद आ रहा है, ठीक है, आप शरीर में बढ़, तो शरीर में बढ़े तो ईश्वर तो इस चीज़ से तो खुश तो नहीं है। ईश्वर खुश है, ईश्वर तो आत्मा है, और आत्मा खुश किस चीज़ से? कि आप मसीह में कितना बढ़ रहे हो, आप मसीह में कितना बढ़ते हो। तो तभी शास्त्र भी बोलता है कि मैं जो ठट्टा करने वालों की बैठकों में बैठता है मैं उससे प्रसन्न तो नहीं हूँ, है ना। जो मसीह को छोड़ के कोई और ही स्वभाव में चलता है उससे भी प्रसन्न नहीं। तो ईश्वर ने साफ मना कर दिया ना, ओके ठीक है, आपको ठट्टा करना है तो ठीक है, आप आत्मा में नहीं हो। अगर आप ठट्टा नहीं करते तो सच में ईश्वर के साथ में हो। तो ठट्टा करने का जो ईश्वर ने बताया तो बहुत बड़ा दायित्व है इस चीज़ का। अच्छा, ठट्टा नहीं करना है ना। अच्छा, आत्मा में कैसे बन सकते हो, कैसे नहीं बन सकते? अगर आप ठट्टा करें तो कभी भी आप आत्मिकता के अनुसार
नहीं नहीं चल सकते हो, है ना, कभी भी नहीं चल सकते हो। तो ठीक है, आपको ठट्टा करना है तो ठट्टा करो, ओके, है ना, कोई ऐसा फोर्स नहीं करता ईश्वर। अच्छा, आप नहीं चलोगे तो ईश्वर के जन कम हो जाएंगे, कभी भी ऐसा तो नहीं है ना। ईश्वर के बोलता है कि ठीक है, मेरे पास तो बेटों की कमी नहीं है, ओके, आप नहीं चलोगे तो मैं तो किसी और को तैयार करूँगा, है ना। तो ईश्वर ऐसा बोलता है, ऐसा आप बोलते हैं कि ठीक है आप मत करो, है ना। तो ईश्वर कभी भी किसी पे दबदबा तो नहीं करके चलता। अच्छा, आपको अगर ईश्वर के साथ में बेस्ट करना है, अच्छा आप अगर गाली नहीं दोगे, अच्छा आप शराब नहीं, फायदा ईश्वर का ही है, फायदा तो आपका भी है, आपका जीवन बच रहा है ना, आपकी सारी वो बात बचे। तो मेन चीज़ है आपको अपने जीवन से करना चाहिए, ईश्वर मेरे को ठट्टा तो नहीं करना है ना। ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है, मन में भी आता है, जो दुष्ट है यानी कि दुश्मन है, वो कई बार मन में देता है अच्छा आप तो ठट्टा कर रहे हैं, यानी कि आप ईश्वर के योग्य नहीं हो, है ना। तो कभी भी ऐसा तो नहीं सोचना है आपने, क्योंकि आप ईश्वर के योग्य हो, आपको ईश्वर मसीह के देह में देखता है, आपसे ईश्वर बहुत प्यार करता है, तभी उसने मसीह को आपके जीवन के लिए ऐसा प्रकट कर दिया, और उसको सूली पे का भी काम ईश्वर ने कर दिया, तो अपने बेटे को मसीह को दिया। तो बोलता है कि आप तो मेरे लिए बहुत ही योग्य हो। तो कभी भी अगर आपके मन में यह विचार आए या दुश्मन ये विचार गिरे कि नहीं आप तो बहुत पाप कर रहे हो, बहुत ईर्ष्या कर रहे हो, तो कभी भी नहीं हो। तो कभी भी मेरे भाइयों ऐसा नहीं है, आप ईश्वर के योग्य थे, आप ईश्वर के योग्य हो, और आप ईश्वर के योग्य रहोगे। ईश्वर बोलता है ठीक है मैं तो आपसे बहुत प्यार करता हूँ। जो इतना प्यार करता है, अपना पुत्र हमारे लिए दे सकता, तो वो कितना, है ना, बहुत प्यार करता है। यानी कि ईश्वर बोलते हैं मैं आप में कमी तो नहीं देखता। तो ठीक है, आप ऐसा सुधार करके बोल सकते हैं ठीक है पिता, अब से जो गलती हो आगे से तो नहीं करेंगे, ठीक है, ओके, पिता का बहुत सारा धन्यवाद, तो ऐसे बोल सकते हैं। तो इसलिए हाँ, अभी समझ आ गया होगा कि ठट्टा क्यों नहीं करना है, ठट्टा कैसे नहीं करना है, अच्छा ठट्टे करने से क्या फ़ायदा है, ठट्टा करने से क्या फ़ायदा नहीं है। तो सो आपको तो समझ में आ ही गया होगा। तो हाँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हो। तो सो ईश्वर जी का बहुत सारा धन्यवाद है, पिताजी आपको बहुत सारा आशीष दे चुके हैं, धन्यवाद ईश्वर।